क्या है? ज्ञान, उससे अलावा कुछ नहीं, बाकी सब आपको देना है। गुरु केवल ज्ञान देगा, बाकी कुछ देगा नहीं। तो ज्ञान क्या है? उस ज्ञान से क्या होता है? अभी ज्यादा अज्ञानी लोग का असफल है, अज्ञानी लोग का आलोचना विचार है, चुना नहीं, जाना नहीं, निर्णय कर दिया। निर्णय क्या होता है पता है? एक जज निर्णय करता है तो दो पक्ष का सुनता है। शास्त्र में इसके लिए निर्णय अंतिम है, अर्थवाद के बाद निर्णय आता है। जो शास्त्र अगर पढ़ा है, शास्त्र जिन्होंने क्रम से सुना है, षडलिंग करके शास्त्र में आता है। उपक्रमा, उपसंहार, अर्थापति, बाद में निर्णय। तो निर्णय कभी होता है? जज जो निर्णय है सुनता है तो दो पक्षों को सुनने के बाद विचार करता है कि ये नीति से हुआ है कि अनीति से हुआ है, प्रसंग है क्या अप्रसंग है, धर्म में क्या अधर्म में है, तो किसी ने करवाया या खुद ने किया नहीं। उसके बाद निर्णय, उसको सिद्धांत कहते हैं। आपने कभी सुना नहीं, ज्ञान को सुना ही नहीं और उसके बारे में समझे। और अक्सर एक विषय याद रखो, मैं कोई वेदांत नहीं सुना रहा, मेरा अनुभव सुना रहा। जब शिष्य है तो गुरु की इच्छा रहती है कि शिष्य जितना हो सके गुरु से आगे जाए, और गुरु की इच्छा रहता है शिष्य से आगे। जो शिष्य गुरु को हराए वो धन्य है गुरु। क्यों? अनेक पुराण है, अनेक पुराणों में गुरु से, गुरु जो शिष्य से हर गया तो प्रसन्न हुआ, गुरु ने आशीर्वाद दिया। तो कैसा हराना चाहिए? निष्ठा से, उनका अपमान करके नहीं। ये गुरुदेव आपसे भी ज्यादा शास्त्र जानता हूँ, इसके लिए आप कम है, मैं बड़ा हूँ, ऐसा नहीं। मेरा गुरु जो कह रहा है उससे आगे और है, ऐसा बताने वाला शिष्य चाहिए कि गुरु का खंडन करके, उनका मंडन करके कीर्ति पाने वाला शिष्य नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य उनके गुरु से भी उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान में प्रवीण सार्वभौम पद को उन्होंने प्राप्त किया। तो उन्होंने गुरु को नमन करके गुरु के स्थान को यथास्थिति में रखकर उनका ज्ञान, उनका सूत्र को भाषा लिखा। तो भाषाकार है, अनुवाद है। तो अनुवाद करते वक्त मेरा गुरु को ज्यादा मालूम है, मुझे ज्यादा है, ऐसा नहीं बताया। मेरा जो गुरु है उनको अधिक गुरु कालगणन के अनुसार उन्होंने अपना अनुभव कितने में बताया, इससे आगे और है, ऐसा बताने वाले शिष्य। गुरु आगे चल रहा है तो पीछे चलने वाले शिष्य। तो पीछे किस लिए चलना चाहिए? कुचेष्टा के लिए नहीं कि गुरु को पीछे दिखता नहीं, कुछ भी करो, गुरु को आगे चलाओ और पीछे चेष्टा नहीं। तो आगे गुरु चलना चाहिए, शिष्य पीछे। और ज्ञान बताते वक्त ठीक है आपको अधिक मालूम है तो गुरु का मर्यादा रखकर बात करना चाहिए, और कभी भी गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। शिष्य वास्तव में है, स्वामी से प्रबोधन करना चाहिए। स्वामी या सद्गुरु। स्वामी का अर्थ क्या है? स्वामित्व, प्रभुत्व। प्रभु किसे कहते हैं? स्थिति उत्पत्ति प्रलय करने के सामर्थ्य जिसमें है उन्हीं को। इसीलिए शास्त्र में आरोग्य सर्वशास्त्राणि विचार्य पुनः पुनः विदमेकं सुनिष्पन्नं ध्यायं नारायण सदा। तो अलौकिक जितना भी शास्त्र है उनका अध्ययन मनन बारंबार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखो, जन्म जन्म से खाना पीना सोना जागना उठना ये नित्य कर्म है ना, मनुष्य को कभी कंधा नहीं आता, तो कर रहा है नित्य। पर वेदांत सुनते वक्त कल गीता सुना था, इस बार क्यों सुनो? आप गीता नाम सुना रहेगा, गीता तत्व नहीं सुना है।
अगर गीता पूर्ण अगर आप जानते, अगर आपने जानने का प्रयास किया, वास्तव में अध्यात्म में प्रवेश हुआ है, वही आपको लालसा नहीं, इच्छा नहीं, केवल सदगुरु द्वारा तत्व को प्राप्त करके मोक्ष पाने का अगर इच्छा है, वही शिष्य है। बाकी शिष्य देगा, मगर वो शिष्य याचक नहीं, पदवी प्रतिष्ठा कामना से बना देगा। अगर गुरु उनका सहयोग नहीं किया, उस गुरु को बदनाम, अपमान या गुरु कार्य में विघ्न लाने की चेष्टा करेगा, तो वो शिष्य नहीं कहलाता, तो उसको घोर नरक प्राप्ति है। इसके लिए काया वाचा, तो शरीर से कभी भी भूल चूक से भी कुछ लग गया, क्षमा। दूसरा, वाणी से क्या होता है, तो प्रवचन सुनने के बाद उसमें तर्क करना। ज्ञान हमेशा संशय से भरा, ज्ञान में संशय क्यों है? कोई देखो, कोई व्यक्ति बता कि ये स्वामी को विद्वान है, महान है, तपस्वी है, योगी है, त्यागी है, तो आदमी बोलेगा ऐसा वास्तव में देगा? इतना विद्वत्ता है, इतना त्याग है, इतना उनके अंदर कहाँ शक्ति? तो ज्ञान में हमेशा संशय रहता है मन का। तो संशय क्यों है कि उसे यथार्थ नहीं है, उनके हृदय में यथार्थ जानने का बुद्धि नहीं है। उनका आचार विचार दुष्टता से, दुर्व्यवहार से भर गया, इसके लिए वह ज्ञान को भी संशय से देखेगा। ज्ञान को भी संशय, उनका विचार, उनका आचरण शुद्ध नहीं, तो शुद्धता उनमें प्रकट कैसे हो जाए? इसके लिए पात्रता, वाणी से प्रवचन सुनने के बाद प्रवचन में तर्क रहना चाहिए, तर्क नहीं कि आपने ऐसा प्रवचन किया, आपके अंदर ऐसा आपने बताया विषय को, उसमें संशय है, उसको निराकरण करे प्रभु। तो विनय से साष्टांग नमस्कार कर कर, विनय से प्रश्न पूछकर अपने संशय का निराकरण कर लेना चाहिए, ना कि संशय आने के बाद ये बहुत बड़ा विद्वान इसलिए मुझे संशय आया, इनके पास उतना ज्ञान नहीं था, तो देखो कोई भी पढ़ने दो, 4 वेद 18 पुराण वही पढ़े, उसके अंदर कहिए, तो उससे अलग क्या है? इतने वेद आत्मा लोग है, वो सब वेद के आदि और वेद को प्रमाण मानकर ही बताएंगे, उससे तो अलग नहीं। उससे अलग कहाँ पर आया इनका विद्वान? इसीलिए वाणी से कभी भी शास्त्रों का निंदा नहीं करना चाहिए। क्यों? ईश्वर को बताने के लिए। इसीलिए कबीर भी कहते हैं कि पंडित वाद वदंते झूठे, पंडित तो जो बताते हैं वो झूठ है। कैसा? पंडित का अर्थ है केवल उन्होंने अभ्यास किया है, क्रम से गुरु परंपरा में प्रवेश होकर, गुरु दीक्षा लेकर, वेद का अध्ययन कर कर उस तत्व को, आत्म तत्व को जानते, तो उनको अनुभव होता। तो गुरु परंपरा के अंतर्गत शिष्य होता है, वही न्याय शिष्य है, धर्म शिष्य है, उसी को अधिकार वेदांत सुनना। शिष्य नहीं बना है, परंपरा अंतर्गत तक उनको ज्ञान सुनाया, तो आज यहाँ पर सुनेगा, कल वहाँ पर, आज अद्वैत कल द्वैत, परसों विशिष्टाद्वैत, तो बोलेगा इसमें क्या अच्छा है? उनका अच्छा है। क्यों? कीर्तन करते, भक्ति श्रेष्ठ, भक्ति का पता नहीं इसमें, और भक्ति श्रेष्ठ। और कोई बोलेगा नहीं, वहां पर केवल भजन है, ज्ञान नहीं है, अद्वैत श्रेष्ठ। द्वैत अद्वैत कुछ नहीं है। और मानो भी मत, वो केवल सांप्रदाय के लिए बनाया गया। अगर गुरु परंपरा जो अभी हमने आज का जो व्यास पूर्णिमा है उसमें देखा जाएगा, नारायण पद्म वशिष्ठम पराशर शक्ति व्यासम गौड़पाद महांतम योगेंद्र मत्स्य शिष्यम श्री शंकराचार्य, ऐसा देखा गया। तो अद्वैत और द्वैत, देखो राम के गुरु कौन है? वशिष्ठ जी। किनके गुरु है? शक्ति।
तो यहाँ पर द्वैत अद्वैत दोनों मिलकर आया। तो इसके लिए आप भूल जाओ द्वैत और अद्वैत और शिवपंथ वैष्णव पंथ। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान वेद को अपनाना और वेद का मत को जानना, वेद का सिद्धांत के ऊपर चलना विषय है। वेद मत को छोड़कर अपना स्वमत को कभी भी अध्यात्म में लाओ मत। स्व जो मत है, आपका जो स्व विचार है परिवार में, अध्यात्म में, अध्यात्म में वेद, वेद का विचार, वेद का अध्ययन, गुरु परंपरा में जो चल रहा है उसके अनुसार उसको चलाने का प्रयत्न, जैसा आपका परिवार बढ़ाने का, जो आपकी इच्छा जैसा रहता है कि सुख सुविधा से परिपूर्ण हो मेरा परिवार, वैसा ही अगर गुरु माना है, वस्तु में गुरु माना है, तो वो शिष्य उसमें इच्छा रहता है। ये बिन बोले, बिन गुरु पूछे, बिन गुरु कहे आचरण करेगा। तो इसके लिए वाणी से जो दोष करता है, क्या दोष करता है? गुरु को नाम से उच्चारण करना, गुरु के सामने जाकर ओंकार से बात करना और अपना वर्चस्व के लिए गुरु को नीचा दिखाना, ये वाणी से दोष है। निंदा करना या निंदा सुनना, निंदा के साथ रहना, तो ये वाणी काय वाचा। और मन में क्या है? तो उनका श्रद्धा कैसा प्रकट किया जाता है? कभी श्रद्धा बदलता नहीं, याद रखिए, जो बदले वो श्रद्धा नहीं। तो श्रद्धा एक बार 500 का फूल, गुरु ने डांटा 2 रुपए का फूल, ऐसा नहीं, 2 रुपए का हार नहीं होना। श्रद्धा बदल गया, क्यों बदला? शब्द से। शब्द में इतना ताकत, इसके लिए जगत में कोई किसका शत्रु है ना मित्र है। अच्छा बोलने लगा मित्र, बुरा बोला शत्रु। इसके लिए कोई शत्रु और मित्र नहीं है। प्रसंग अवधान। तो श्रद्धा कभी बदलना नहीं चाहिए गुरु के प्रति। आय वाच मानसा, और मन से क्या कि श्रद्धा को प्रकट करने के लिए, तो श्रद्धा क्या है? अदृश्य है। श्रद्धा भाव है, श्रद्धा भक्ति है, श्रद्धा अनुभव है। तो उसको कैसा प्रकट, प्रेम को कैसा प्रकट करें? आचरण से। तो आचरण क्या है? आध्यात्मिक कार्य करना, गुरु के प्रति आध्यात्मिक कार्य करना, गुरु का ज्ञान का प्रचार, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो अच्छा है, उसको बताना, ये मनुष्य का धर्म है। एक बियर बार बन जाता है तो 100 बनता है, 1 साल में दूसरा बनता है। मतलब एक मंदिर बनाने के लिए 10 साल लगता है, उसको चलाने के लिए 20 साल, बढ़ने के लिए 30 साल, 50 साल में उसका प्रचार होता है। सर क्यों? ऐसा क्यों है? इच्छा उसमें अधिक है, विषय में बिन बुलाए वापस जाता है। इसमें भी इच्छा नहीं है, बुलाना पड़ता है। क्यों बुलाना चाहिए? जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो उनको मोक्ष देता है, ज्ञान देता है, पुण्य देने वाला कार्य को भी बुलाकर बताना। तो ये अपना दुर्गुण, अपना कमजोर, अपना विचार परिपक्व नहीं, दृढ़ नहीं, विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं। इसके कारण अध्यात्म में जो प्रवेश होता है, उनको मान और सम्मान का अपेक्षा नहीं लेना चाहिए। मान और सम्मान नहीं लेना चाहिए, केवल त्याग कि गुरु का ज्ञान कैसा प्राप्त करो। तो तत्व ज्ञान, तो तत्व और तत्व ज्ञान देने वाले कौन है? तो सदगुरु है। वैसे सदगुरु जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रियत्व का अर्थ क्या है? सकल शास्त्र को जानने वाला,
ब्रह्मनिष्ठ क्या है? तो वेदों से निकला वो जो महावाक्य का उन्होंने श्रवण किया अपने गुरु से, महावाक्य का अर्थ को जब जाना है, जानने के बाद उसको माना है, मानकर उन्होंने उसको देखा है, देखकर उसमें स्थिर है, तो उनको निष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा। ब्रह्मनिष्ठा तो जैसे कापूस को उन्होंने लाया तो धागा बना, धागे से कपड़ा बना, कपड़े को सिला दिया और पहना। कोई पूछा तो ये कापूस है, कपड़ा नहीं, कि उसने जाना है। जो नहीं जाना है वो कापूस बोलेगा, कपड़ा बोले, धागा भी बोलेगा, तो जाना नहीं। जो तत्व को जानता है वो कभी शरीर के ऊपर मोह नहीं रखता और मान प्रतिष्ठा के ऊपर कभी इच्छा नहीं रखता। केवल गुरु कार्य कर कर पुण्य का भागी बनता है। तो वो पुण्य का भागी बनने के लिए सत्कार्य करना चाहिए और धन का सदुपयोग केवल दान से, अन्य किसी में ही सदुपयोग नहीं होता। इसके लिए महात्मा जन कहते हैं दान करना चाहिए। वो दान पात्रता को, सत्कार्य को और व्यवस्था को देखकर, देश काल को देखकर करना चाहिए। और यथाशक्ति, यथाशक्ति अर्थ क्या है? जिसके पास लाख रुपया देने का सामर्थ्य है तो लाख ही देना चाहिए। तो क्या करेगा? किसी का सुना जब 10 रुपया दिया तो वो यथाशक्ति है, और जिसके पास 10 रुपये देने का सामर्थ्य है तो 10 ही देना चाहिए, लाख में। उसमें यथाशक्ति, कर्जे लाकर देना दान नहीं। कोई गुरु कभी मांगता नहीं। ब्रह्म ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त किया है ऐसा गुरु, उसकी इच्छा एक ही रहता है सन्यासी का कि शिष्य उसका जो ज्ञान है जाने और प्रचार, इतना इच्छा है। शिष्यत्व है तो इसके बाद शिष्यत्व नहीं है, उनसे अपेक्षा करना ठीक नहीं है। तो इसीलिए जितना हो सके उतना अध्यात्म में काया वाचा मनसा शुद्धि रखकर, जो भी एक क्षण के लिए भी आग बंद करके गुरु का ध्यान करेगा उसे सर्वसिद्धि मिलता है। इसीलिए तुकाराम महाराज कहते हैं कि मुखे नाम आदि मोक्ष। जैसे दुकान पे गया, शक्कर पूछा, शक्कर दे दिया, नमक पूछा, नमक दे दिया। तो दुकान वाला इतना जल्दी